तो पानी नहीं था और शाम होते ही यहाँ पानी ही पानी भर गया। वो जो पत्थर जो ऊपर थे बस उससे भी ऊपर पानी आ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हॉक्स बे पर और शदीद गर्मियों में तपती दोपहर में ये जो हॉक्स बे का ठंडा ठंडा पानी और खुला समंदर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपसे भी शेयर कर रहे हैं। तो ये समंदर है, अभी हॉक्स बे पर हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कराची का साहिल समंदर है, हॉक्स बे पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ। सुबह हम यहाँ जब पहुँचे बहुत अच्छा लग रहा था, हवा बहुत ही तेज़ थी। ये सारा जब हम सुबह आए तो खाली था, पानी पीछे की तरफ था और पानी बहुत हल्के हल्के जो है हल्की लहरें थी। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि जब आहिस्ते ये देखें ये सब खाली है, पानी में भी ठहराव है और काफ़ी पीछे भी था पानी। सुबह के टाइम वैसे भी पानी में लहरों में ठहराव होता है, पानी पीछे की तरफ भी चला जाता है। वक्त के साथ साथ जब शाम होती है, मगरिब होने का या असर का टाइम होता है, तो उस वक्त पानी में तेज़ी आ जाती है, लहरों में शिद्दत आ जाती है और पानी बहुत आगे की तरफ आ जाता है। साहिल समंदर ऐसी जगह है जहां आकर आसाब को सुकून मिलता है, तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है। साहिल का नज़ारा ही बहुत हसीन होता है। कभी भी टाइम मिले तो ज़रूर इंसान यहाँ आए। तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ ऐसी जगह पर कोशिश की हम आएँ जहाँ बहुत ज़्यादा रश ना हो। बहुत कम फैमिलीज़ थी यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा था। सब सुकून से एक सुकून का सा एहसास हो रहा था। वैसे तो सी व्यू भी नज़दीक है, इतना नज़दीक भी नहीं है, लेकिन हॉक्स बे के मुकाबले में सी व्यू जो है वो नज़दीक है। लेकिन वहाँ का पानी इतना गंदा हो चुका है और कचरा रेत भी बहुत है, गंदगी भी बहुत हो गई है। तो सी व्यू के मुकाबले में हॉक्स बे आगे है, थोड़ा दूर है, लेकिन ये ज़्यादा नीलगो साफ़ सुथरा शफाफ पानी है। अच्छा, लहरें तो तेज़ हो गई हैं, मगर हवा का शोर कितना है और हवा कितनी तेज़ है, ज़रा आवाज़ सुने। साहिल तो यहाँ का ज़ाहिर है अलग ही है, मगर बहुत खूबसूरत लगता है। समंदर में बोट्स चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ बोट्स वाले जो थे वो साहिल पर भी आ गए थे। आधे घंटे 1 घंटे का टिकट होता है ना, आधे घंटे के 4,500 भी होते हैं, आधे घंटे के 4,500 और घंटे के जो है 9,000 भी होते हैं। घंटे का 9,000। तो आप कहाँ पे ले जाते हैं? वो आधा घंटा करोगे, 1 घंटा वो बहुत लोग होता है, जहाँ घूमो आगे रोकना है, आधा घंटा पूरा रोको। यहाँ पे कोई फिशिंग का पॉइंट है, वो फिशिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए सामान अपना लेकर आना, सामान हमारा डोरी कांटा वजन जो होता है चारा। चले तो आप हम लोग भी इधर ही होते हैं। कौन सा पॉइंट है? ये हॉक्स बे का मेन अपना इसमें। क्या नाम है भाई? आमिर। अपना नंबर बताइए। 0340 344 1139। तो ये बोट वाले ने अपना नंबर भी दे दिया है, जितनी देर के लिए लोग समंदर में जाना चाहें वो जा सकते हैं। कॉल करें तो वो भी आ जाएगा साहिल पर, अगर आप जिस दिन अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो। और उसके अलावा अब शाम होने लगी थी और पानी जो है वो तेज़ी से तेज़ होने लगा था, लहरें जो हैं ऊंची हो गई थी और थोड़े लोग भी अब आने लगे थे, थोड़ा थोड़ा रश जो है वो हो रहा था। बहरहाल हम तो यहाँ जल्दी आए थे, तो हमने बड़ा सुकून से बहुत अच्छा एंजॉय किया था, सुकून का माहौल था। अभी भी यहाँ रश नहीं है, सिर्फ फैमिलीज़ ही हैं कुछ। तो ये है कि बड़ा अच्छा दिन गुजरा आज का। तो कराची के जो लोग हैं वो तो आ जाते हैं साहिल पर, और इससे ये है कि बड़ी अच्छी तफरीह हो जाती है। साहिल का समंदर का एक अपना ही सुकून होता है, अपना ही मज़ा होता है। साहिल पर आकर जो सुकून का एहसास होता है वो बहुत अच्छा होता है, आसाब रिलैक्स हो जाते हैं, तबीयत हल्की और फ्रेश हो जाती है। तो गर्मियों के दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है साहिल पर आ जाया जाए, या फैमिली के साथ किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ सुकून हो और तबीयत जो है वो फ़्रेश हो जाए। कराची के लोग तो साहिल पर आते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो कराची से बाहर हैं या पाकिस्तान के और इलाक़ों में हैं, तो जब वो कराची आते होंगे तो ज़ाहिर है ज़रूर समंदर पर आते होंगे।
तो चलें, आज का जो हमारी वीडियो थी वो यही थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।